नमस्कार, स्वागत एवं अभिनंदन पुनः मेरे YouTube चैनल अक्षय ज्ञान पे। हिंदी की शिक्षण योजना ये पाठ 19 का है। मात्र 2 पाठ बचे हैं। तो यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया कर लीजिए और मेरे चैनल को शेयर कीजिए। बहुत ही मुझे उससे मोटिवेशन मिलेगा। दिनांक जिस दिन आप पढ़ाए उस दिन के अंक की तरह कक्षा आपकी 6 रहेगी, विषय आपका हिंदी रहेगा, समय आपका 35 से 40 मिनट रहेगा। लर्निंग आउटकम, बच्चे इसी जगह कविता को याद करके सुना लेते हैं। बच्चे समय पर कार्य करना चाहिए, कविता से सीख लेते हैं। मनुष्य को समय पर सजग रहकर जीवन लक्ष्य को प्राप्त करना है, इसे बच्चे समझ चुके हैं। कविता का सार अपने शब्दों में बता लेते हैं। तो ये हमारे लर्निंग आउटकम रहे। बहुत ज़रूरी है, पढ़ाने के बाद बच्चों को क्या समझ आया इससे पता लगता है। प्रकरण इसे जगाओ। सहायक सामग्री, दीक्षा पर उपलब्ध सामग्री, पुस्तक का चित्र, भवानी प्रसाद जी का चित्र, श्याम पट और चौक। सीखने सिखाने की प्रक्रिया और गतिविधियों में शिक्षण की शुरुआत में बहुत ही आसान प्रश्न जो हम दैनिक जीवन से लिए हैं, पूर्व ज्ञान पर आधारित है। सुबह हमें कौन जगाता है? सुबह उठने पर हमें क्या करना चाहिए? अलार्म किसे कहा जाता था पुराने समय में? अब तो घड़ी अलार्म देती है, पहले मुर्गे को कहा जाता था। समय पर जग जाने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं? तो ये बच्चे बहुत आसानी से बता लेंगे कि समय पर जग जाने से क्या क्या फ़ायदे होंगे, और नहीं भी होगा तो इसी को हम समझाने जा रहे हैं। भाई सूरज चिल्लाओ डैश डैश करके। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक अक्षरा इसे जगह से ली गई हैं। अक्षरा यानी हमारी पुस्तक का नाम है, मंजरी की जगह अक्षरा हो गया है। इस कविता के रचयिता भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। आज उपरोक्त कविता का अध्ययन करेंगे। इस कविता में कवि ने प्रकृति के माध्यम से मनुष्य को समय पर सजग रहकर जीवन लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रेरणा दी है। शिक्षिका इसमें दीक्षा ऐप का उपयोग है, वो हर बार मैं बताती हूँ। तो दीक्षा तो ज़रूरी है, ICT का उपयोग करना है। दीक्षा में जो उपलब्ध सामग्री है वो बतानी है। शिक्षिका कविता का सस्वर वाचन करेगी। इसके पश्चात कतिपय छात्रों से वाचन करने का निर्देश देगी। कवि ने मनुष्य को आलस्य छोड़ने और समय पर जागने की प्रेरणा दी है। इस कविता के माध्यम से कवि सूरज पवन से कहता है कि मनुष्य को जो बहुत समय तक सोया हुआ है इसे जगाओ, अर्थात सवेरा हो गया है, लेकिन मनुष्य इस सच से अनजान है और अपने सपनों में सोया हुआ है। कवि पक्षियों से कहता है सोए पड़े हुए मनुष्य को कानों के पास जाकर चिल्लाओ ताकि वे जाग जाएं, अन्यथा देर से जागने पर यह घबराकर उनको पाने के लिए भागेगा जो कि इसके आगे निकल गए हैं। पवन इसे झकझोर दो, पक्षियों इसे कानों के पास चिल्लाओ, समय पर रहते इनको जगाओ। देखिए कवि किन किन लोगों से आग्रह कर रहा है, पक्षियों से, सूरज से, हर किसी से कह रहा है कि मनुष्य को जगा दो क्योंकि सोया हुआ है। जब ये जागेगा तो जो इसके आगे निकल चुके हैं उसके आगे ये भागने का, उनको पकड़ने का प्रयास करेगा, और जबकि वो उनके हाथ से निकल चुके हुए हैं। कहते समय बीत जाने पर कोई काम नहीं होता है, तो समय रहते हमें अपने कार्य को पूरा कर लेना चाहिए। बहुत अच्छी प्रेरणादायक कविता है बच्चों के लिए। बहुत सारे विभिन्न उदाहरणों के द्वारा हम इसको बड़ा करके विस्तृत रूप में समझा सकते हैं। शिक्षण के उपरांत पढ़े गए पद में से पर्यायवाची तत्सम शब्द लिखिए। तो पर्यायवाची पवन, पक्षी, वक्त, सजग, क्षिप्र। तद्भव शब्द हैं सूरज, हवा, सच, कान, सपना। तो इसके तत्सम सूर्य, हवा पवन हो जाएगी, सत्य हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, सपना यानी सपना है हो जाएगा। प्रदत्त गृह कार्य है, कविता को कंठस्थ करिए, कविता में दिए गए चित्र को बनाइए। तो आप कोई भी होमवर्क इसमें से दे सकते। पुस्तक में बहुत सारे अनेकार्थी शब्द दिए हैं, रिक्त स्थान दिए हैं, हम वो भी होमवर्क दे सकते हैं बच्चों को। तो इस तरह से हमारी ये पाठ्य योजना भी समाप्त होती है। धन्यवाद। यदि अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें। धन्यवाद।